बता दें कि बिहार की राजनीति से, बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता क्या साफ हो गया? क्या गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के हाथों से कुर्सी छीनी और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी तैयारी शुरू की? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि लगातार सियासी घटनाक्रमों के बीच अब सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। इसी खबर को विस्तार से जानने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ने चिराग पासवान को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिनसे सियासी संकेत साफ झलक रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार का जो भविष्य है वो चिराग पासवान जैसे युवा नेतृत्व को देखकर लगता है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि बिहार का अगला नेतृत्व युवा हाथों में होगा और उसी मंच पर चिराग पासवान की मौजूदगी थी, एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी थी और उनके सामने चिराग पासवान को आने वाले भविष्य का बड़ा नेता कहते हुए संबोधन करना, इसका मतलब स्पष्ट है कि अब एनडीए नीतीश कुमार से काफी आगे निकल चुकी है और उसे एक ऐसे युवा नेतृत्व की जरूरत है, एक ऐसे युवा की जरूरत है जो अपने कंधों पर सारा भार लेकर और बिहार को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। अब दूसरी तरफ इसे राजनीतिक जानकार चिराग के लिए सीएम की हरी झंडी मान रहे हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट भी इसकी सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। जदयू और नीतीश कुमार की पकड़ बिहार में पहले जैसी नहीं रही। एनडीए को अब एक नए चेहरे की जरूरत है जो युवा, दलित और मोदी ब्रांड से जुड़ा हुआ हो और ये तीनों गुण चिराग पासवान के अंदर मौजूद है। अगर हम तीसरे पहलू पर बात करें तो एनडीए में चिराग पासवान की अहमियत भी बढ़ी हुई है। लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिलने और चिराग की पार्टी को भाजपा के साथ मिलकर रणनीतिक सीटों पर उतारने से साफ है कि भाजपा उन्हें सीएम फेस के रूप में तैयार कर रही है। भाजपा भी जानती है कि दलित और युवा वोट बैंक चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के बारे में यह कहा जाता है कि जिस तरह से 29 सीटों का बंटवारा उन्होंने किया है उसमें एक बात स्पष्ट हुई है कि दलितों के बड़े नेता कहे जाने वाले चिराग ने अब बिहार की सभी जातियों के बड़े नेता बनने की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। अगर हम चौथे पहलू पर बात करें तो लोजपा के अंदर से भी चिराग पासवान को बड़ा समर्थन मिल रहा है। चिराग पासवान को अब पार्टी के हर गुट से समर्थन मिल रहा है। पार्टी के अंदर किसी बड़े नेता का विरोध न होना यह दिखाता है कि चिराग पासवान की पकड़ संगठन पर पूरी तरीके से मजबूत हो गई है। अगर हम पांचवें पहलू की बात करें तो जनता का मूड भी बदल रहा है। सोशल मीडिया, ग्राउंड रिपोर्ट और जनसभाओं में जोश देखकर साफ है कि जनता युवा मुख्यमंत्री के नारे पर खुलकर साथ दे रही है। कई जगहों पर चिराग हमारे सीएम के पोस्टर तक लग चुके हैं। अब नतीजा इसका यह है कि अगर एनडीए 2005 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुमत में अगर आता है तो चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की संभावना अब सबसे अधिक दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ यानी अब राह में कांटे नहीं, सिर्फ मंजिल बाकी है। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार से कुर्सी वापस लेने की पूरी तैयारी कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक गलियारों में इस वक्त यही सवाल गूंज रहा है कि नीतीश कुमार का युग खत्म हो गया है, चिराग पासवान का दौर शुरू है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली से अमित शाह का जो नया फरमान है, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई एनडीए की रणनीतिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संकेत दे दिया है कि अब बिहार में नेतृत्व नया होगा, युवा होगा। इस बयान को सियासी हलकों में नीतीश के लिए एग्जिट सिग्नल माना जा रहा है। अमित शाह का यह रुख बताता है कि भाजपा अब नीतीश कुमार के भरोसे नहीं है बल्कि चिराग पासवान जैसे नए चेहरों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उसके अलावा बात करें तो नीतीश कुमार पर भरोसा आखिर खत्म क्यों हुआ, इसके पीछे की भी कहानी जानना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों से भाजपा और जदयू के रिश्ते में लगातार तनाव देखा जा रहा है। नीतीश कुमार का बार बार गठबंधन बदलने का इतिहास, ग्राउंड पर घटता जनाधार और पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी, इन सब कारणों से भाजपा नेतृत्व अब नीतीश कुमार को सीएम चेहरा नहीं मान रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि एनडीए की सरकार बनती है तो आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, वहां पर अमित शाह ने एक झटके में नीतीश कुमार को इग्नोर किया और साफ तौर पे कहा कि विधायक फैसला करेंगे कि अब
नेतृत्व युवा के हाथों में होगा या फिर नीतीश कुमार के हाथों में होगा, ये फैसला अब विधायकों को करना है। उसके बाद से ही सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या बीजेपी एनडीए अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाम से आगे निकल चुकी है और उसे युवा नेतृत्व की जो जरूरत है, क्या वो जरूरत चिराग पासवान पूरा कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार के वजह से इतना दबाव होने के बावजूद एनडीए ने चिराग पासवान को 29 सीटें दी, जिसका विरोध भी उसे झेलना पड़ रहा है। उसके अलावा भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सीटों की संख्या को कम किया गया। जहां नीतीश कुमार 114 से 115 सीटों की मांग कर रहे थे, वहां पे उन्हें सिर्फ 101 सीट देकर अमित शाह ने अपने सीटों की संख्या कम की, लेकिन चिराग पासवान की मांगों को पूरी तरीके से पूरा किया। इसका मतलब स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझती है, जानती है कि चिराग पासवान को साथ लेकर चलना ही उसका सबसे बड़ा भविष्य है। अब अमित शाह और चिराग पासवान की लगातार मुलाकातों ने सबको चौंका दिया। शाह ने न सिर्फ चिराग को बिहार का भविष्य बताया, बल्कि सीएम स्तर की जिम्मेदारियां भी देनी शुरू कर दी है, जैसे कि प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में राय लेना, एनडीए रैली की अगुवाई करना और दलित वोट बैंक की कमान संभालना। यानी अब चिराग पासवान को भाजपा ने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया है। एनडीए की नई पॉलिटिकल इक्वेशन की अगर बात करें तो भाजपा रणनीतिक मास्टरमाइंड है, ये सभी जानते हैं। लोजपा रामविलास दलित और युवा चेहरों की सबसे बड़ी पार्टी है। जदयू धीरे धीरे साइडलाइन हो रही है और इस समीकरण में स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार की भूमिका अब सीमित सलाहकार तक घट सकती है। अब जनता की अगर बात करें तो जनता की जुबान पर नया नारा गूंज रहा है। अब की बार चिराग सरकार, यह नारा तेजी से बिहार में वायरल हो रहा है। नीतीश के खिलाफ जो असंतोष था वह अब भाजपा लोजपा गठबंधन के युवा नेतृत्व के रूप में भी उभर रहा है। अमित शाह ने सीएम की कमान अब नीतीश से लेकर चिराग के कंधों पर रखने की तैयारी शुरू कर दी है और यह सिर्फ राजनीतिक संकेत नहीं बल्कि बिहार की सत्ता परिवर्तन की पटकथा है जो अब खुलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार से जो कुर्सी वापस लेने की तैयारी कर ली है, इसके ऊपर भी अब कई तरह की बातें हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि एनडीए ने काफी जल्दीबाजी कर दी, कुछ लोगों का यह कहना है कि एनडीए ने सही समय पर सही फैसला लेने का जो समय है वो कहीं ना कहीं उसने सही समय पर चुना है, क्योंकि अब बिहार नीतीश कुमार से आगे सोच रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आगे एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी एनडीए अब नहीं कर रही है और उसे युवा नेतृत्व की जरूरत है। शायद इसी कारण चिराग पासवान को इस विधानसभा चुनाव में 29 सीटें देकर एनडीए ने एक बात तो साबित कर दिया है कि अब वो चिराग पासवान को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सर्वे भी बताते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कहीं ना कहीं लाइन में खड़े हैं, प्रतिस्पर्धा में हैं। हालांकि उनके ऊपर तेजस्वी यादव का ऊपर आना ये भी दर्शाता है कि बिहार युवा नेतृत्व को देख रहा है। बिहार अब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या फिर हम बात करें तो विजय सिन्हा, इन सभी से आगे निकल चुका है और बिहार के युवा ये चाहते हैं कि कोई युवा मुख्यमंत्री बने जो बिहार के राजनीति को और आगे ले जाने का काम करे, बिहार के विकास को और आगे ले जाने का काम करे और कहीं ना कहीं युवा सोच के साथ बिहार एक नया जो है वो युग की शुरुआत करे। तो इन सभी तमाम अगर मुद्दों पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने ये सब कुछ देखते हुए 29 सीटों की मांग मानी। बीजेपी ने इसके अलावा चिराग पासवान को और बहुत सारी जिम्मेदारियां दी है। इसके अलावा राज्यसभा की भी बात हो रही है कि एक राज्यसभा की सीट भी उन्हें मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिराग पासवान को और कई तमाम जिम्मेदारियां हैं जो बीजेपी उन्हें दे रही है। अमित शाह से लगातार उनकी बातचीत भी हो रही है और चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इंतजार कर रही है, एक बड़ी कुर्सी इंतजार कर रही है। और ये देखा जाए तो 13 नवंबर को पता चल जाएगा कि अब सरकार किसकी बन रही है और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।